बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद के लिए बहुत ही स्पेशल मीठा। ये मीठा जो है बहुत जल्दी बन जाएगा और बनाने में तो बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही मज़ेदार है। चलिए जी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसके अंदर मैं सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी। यह मैंने 4 लिए हैं और इसके मोटा मोटा सा कूट लिया है। मीठे में इसका जायका बहुत मज़ेदार लगता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे जो है मैंने चूल्हे की आंच जो है वो बहुत आहिस्ता रखी हुई है। अभी मैंने चूल्हे की आंच तेज़ नहीं की है। और साथ ही मैंने चीनी शामिल कर दी। चीनी मैंने एक छोटी प्याली ली है। यहाँ पर अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर इतनी बहुत है कि इससे बहुत बेहतरीन बनेगा मीठा। ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से चीनी को मिक्स करूँगी यहाँ पे। और साथ ही एक प्याला ले लिया है मैंने यहाँ पे और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चावल का आटा। ये मैंने 3 टेबलस्पून भर के ले लिया है इस आटे को। जब भी आप कभी मीठा वगैरह बनाएं तो जो चावल वगैरह का आटा होता है उसको डायरेक्ट बिल्कुल भी दूध में ना शामिल किया करें। उससे एक ये होगा कि उसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। जो हमारा मीठा है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करके ये देखें उसका घोल तैयार कर रही हूँ। इसलिए मैंने अभी चूल्हे की आँच भी जो है वो बिल्कुल तेज़ नहीं की, क्योंकि जब हम गर्म दूध में ये ठंडा डालेंगे तो एकदम से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और वो बहुत जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक दफ़ा से फिर चम्मच को चला लिया है और अब इसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता से ये दूध में शामिल करूँगी और साथ साथ मैं चम्मच चलाती रहूँगी, क्योंकि एकदम से ये डालने से गुठलियाँ ना बन जाए। और चूल्हे की आंच जो है वो कम ही रहेगी यहाँ पे। इसको आपने तेज़ नहीं करना है। ये बाकी का जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया है। और इसके अंदर अब हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। ये देखें मैंने बादाम किशमिश खोपरा लिए हैं। यहाँ पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसको पकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। इसलिए मैंने ये चीज़ें भी शामिल कर दी हैं ताकि इसका भी अच्छे से मज़े का टेस्ट इसमें शामिल हो जाए। और आहिस्ता आंच पे पकाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है ताकि जो आटा है हमारा वो चावल का अच्छे तरीके से गल जाए। अगर हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो जो चावल के आटे की स्मेल होती है, जो कच्चापन होता है, वो आपको फिरनी में महसूस होगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं फिरनी बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे आप बाज़ार से लाते हैं और आपका दिल करता है कि वैसे ही घर में तैयार करें। तो इंशाल्लाह से अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर आपकी भी बिल्कुल फिरनी का जो टेस्ट है बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा और आपको खाने में बेहद मज़ा आएगा। इस ईद पे ये लाजमी मीठे की रेसिपी तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये फिरनी की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जब हम खीर वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपके घर में मेहमान भी आ रहे हैं और रमज़ान भी आ खैर से, इफ्तारी वगैरह में ये बनाएं। मीठा बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत आपको अच्छा लगेगा और जल्दी से मिनटों में बनने वाला है ये देखें मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ। ये इतना ही गाढ़ा आपने करना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसके अंदर खोया वगैरह कुछ भी हमने शामिल नहीं करना। इसी तरीके से यकीन जाने इतना मज़े का बनाया है कि आप को खुद महसूस होगा कि इतनी थोड़ी सी चीज़ों से इतना ज़बरदस्त सा मीठा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये देखेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ रूह खोड़ा है, ये इसको खुशबू के लिए शामिल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इससे खुशबू आती है मीठे में से। ये शामिल करके मैं 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। 15 से 20 मिनट में ये मीठा बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बना है यहाँ पर। उसके बाद आपने इसको किसी बोल वगैरह में निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने ये देखिए इसको गार्निश के लिए बादाम ऊपर से लगा रही हूँ। इसको पहले हम रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद आप फ्रिज में रखें और मेहमानों को सर्व करें और ख़ुद खाएं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो का लाजमी फ्रेंड के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस चीज़ पे इंशाल्लाह ये मज़ेदार सा और मिनटों में बनने वाला मीठा लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो जनाब ईद पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम घंटों किचन में खड़े रह के इतना मुश्किल सा मीठा बनाएं, तो क्यों ना इस ईद पे ये मिनटों में बनने वाला मीठा तैयार करें और सबसे दाद पाएँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।